नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और ये वीडियो उस सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम कोर्स वाइज आपको फॉर्म फिलिंग गाइडेंस बता रहे हैं कि आपको कितनी यूनिवर्सिटीज़ भरनी चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स भरने चाहिए, किस तरीके से आप उसको प्लान करेंगे कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहले एक बात को समझिए, इसमें हम बात करेंगे BLLB के बारे में। BLLB में लिमिटेड कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टेट है, तो हमने प्राइवेट और डिम्ड की भी अलग से लिस्ट डाल दी है। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में भी बताया, अभी बता रहा हूं कि 4 तरीके की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही हैं CUET के स्कोर पे, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है फुली गवर्नमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटीज है जो फुली गवर्नमेंट है, प्राइवेट और डिम्ड यूनिवर्सिटीज जो पूरी तरीके से प्राइवेट होती हैं। अब देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें चूज करना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए भरें, और फिर उसमें सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, 1 से 10 तक कितने चूज करने हैं। ठीक है, तो 10 सब्जेक्ट्स भरने की आपको जरूरत नहीं है, उतने ही सब्जेक्ट्स आपको भरने हैं जितने सब्जेक्ट से आपका काम चल जाए। ठीक है ना। और जो सब्जेक्ट्स आप भर रहे हैं ये इस बात पे डिपेंड करेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए अगर आप BHU को टारगेट कर रहे हैं तो BHU के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की नेसेसरी है, समझ रहे हैं। ऐसे हम कितने सब्जेक्ट्स को भरे सर कि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर ले BLLB के लिए, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपको पूरी लिस्ट बस यूनिवर्सिटी की दे देंगे, यहां तक इसको बताएंगे हम डिटेल में कि बस डोमेन कहां मांग रहा है, बस जनरल टेस्ट अगर आप भर रहे हैं तो कहां जाएंगे, बस आप लैंग्वेज भर रहे हैं तो कहां जाएंगे, बस लीगल पढ़ रहे हैं तो कहां जाएंगे। ये सारी लिस्ट हम आपको देंगे और कमेंट बॉक्स में ये लिस्ट हम पिन भी करके डाल देंगे। आप उसमें जाओगे, उसमें BA, BSc, BCom, B Pharma, BLLB, BCom का वीडियो नहीं आया होगा तो चला जाएगा, सारे कोर्सेज की मिल जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले आप ये वेबसाइट है CUET.समर्थ, यहीं से आप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख सकते हो, एक एक यूनिवर्सिटी में जाके खोज सकते हो BLLB, या डायरेक्ट आप ये PDF देखो और इससे फायदा लो। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। अगर हम बस बात करें जनरल टेस्ट की तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आप बस जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी BLLB में ले सकते हो एडमिशन। तो अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट पढ़ रहे हो तो अगर जनरल टेस्ट डाल रहे हो तो BLLB यहां के कोर्स में आप एलिजिबल हो। ठीक है ना। बस लेकिन अपने को बस जनरल टेस्ट तो पढ़ना नहीं है, तो और भी क्या पढ़ेंगे, हम डोमेन पढ़ेंगे। ठीक है ना। डोमेन में हम लीगल डोमेन, बस लीगल डोमेन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम गुरु घासीदास के लिए एलिजिबल है। गुरु घासीदास में सिर्फ और सिर्फ लीगल डोमेन मांगा जा रहा है। ये हम बात कर रहे हैं BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। ठीक है ना। अभी ड्यू में भी प्लान हो रहा है कि इस साल से BLLB आ जाए, बट अभी तक न्यूज नहीं आई है, मतलब ऑफिशियली। तो अगर नहीं आई है तो अभी तक हम मान के चलेंगे नहीं है। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कहां पे डोमेन और लैंग्वेज दोनों मांगा जा रहा है, और डोमेन में भी क्या मांगा जा रहा है। डोमेन में देखिए, इसमें मांगा जा रहा है BBU में जो है आपका एक लैंग्वेज मांगा जा रहा है और 3 डोमेन मांगा जा रहा है, जिसमें से आपका एक लीगल अगर आप ले लेते हो, एक पॉलिटिकल ले लेते हो, तो भी आपको एक हिस्ट्री या कुछ देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो BBU के लिए थोड़ा टफ फाइट है, आप छोड़ भी सकते हो उसके लिए। ठीक है ना। उतनी लीगल के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी भी नहीं है, बट अगर आप 3 डोमेन ले रहे हो तो इसको भर देना। अगर आप 3 डोमेन नहीं भर रहे हो तो इसको छोड़ देना, इस यूनिवर्सिटी को। फिर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस पे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, डोमेन, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट तीनों जहां मांगा जा रहा है, और कितना डोमेन ये भी ध्यान देखना है, और कौन सा डोमेन। ठीक है ना। तो पहली आपकी असम यूनिवर्सिटी है। असम यूनिवर्सिटी से आप इंटीग्रेटेड 5 साल का BLLB करना चाहते हो तो आपका जनरल टेस्ट चाहिए, 2 डोमेन चाहिए और एक इंग्लिश चाहिए। 2 डोमेन आपको कोई भी, जैसे एक लीगल हो गया और एक पॉलिटी हो गया, जो आपसे रिलेटेड है, वही पढ़ेंगे तो आपको काम भी देगा। दूसरा आपका सबका फेवरेट BHU, जो आपका सपना है। BHU के लिए आपको पता है एक लैंग्वेज चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई, फिर लीगल स्टडीज एक ही डोमेन चाहिए, और एक जनरल टेस्ट जो हो रहा है जनरल टेस्ट चाहिए। ठीक है ना। मतलब एक डोमेन, एक जनरल टेस्ट हो गया आपका, और एक लैंग्वेज, 3 सब्जेक्ट्स आप एग्जाम दे रहे हो तो BHU के लिए एलिजिबल हो गए। अब ध्यान दो, अगर आपने जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन भर दिया, ठीक है, BHU के लिए एलिजिबल हो गए, साथ में जो सिर्फ यहां पे लीगल स्टडीज मांग रहा है गुरु घासीदास, यहां के लिए भी तो एलिजिबल हो गए। तो ये पूरी लिस्ट इसके बेसिस पे आप छाट लीजिएगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो गए। ठीक है ना। क्योंकि आपने 3 सब्जेक्ट ले लिया, सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे कश्मीर था, उसमें भी एलिजिबल हो गए, क्योंकि आप जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, लीगल ये तीनों भर चुके हैं। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से आप अपना लिस्ट पूरा निकाल लीजिएगा, हमने पूरा शॉर्टलिस्ट करके दे दिया है ये PDF। फिर आगे हरि सिंह गौर में आप जाओगे तो हरि सिंह गौर में एक डोमेन, आपको डोमेन चाहिए लीगल, और जनरल टेस्ट चाहिए और लैंग्वेज चाहिए BHU की तरह। साउथ बिहार में जाओगे तो साउथ बिहार में सेम BHU की तरह इंग्लिश, लीगल स्टडीज और जनरल चाहिए। ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जाओगे तो आपका लैंग्वेज चाहिए, डोमेन, लीगल चाहिए और जनरल टेस्ट। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, सागर यूनिवर्सिटी हो गई आपका, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, या साउथ बिहार हो गई, या BHU हो गई, आसाम हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटीज में आप, या नॉर्थ ईस्टर्न हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटीज में क्या है आपका कि 3 डोमेन में काम बन जा रहा है। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो BLLB में एडमिशन ले रही हैं, तो आप इनको भी भर सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी मेजरली हमने देखा है कि जैसे देखिए पहला है जिसमें तीनों मांगा जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए, लेकिन आप देवी अहिल्या और बरकतुल्ला में देखोगे तो सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन हो जा रहा है। उसके बाद ये डिम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। डिम्ड यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें आपका उनका अपना बोर्ड होता है, अपना सारा सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, ठीक है ना। वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के करीब होते हैं, ठीक है, काबिल होते हैं, ठीक है, तो उनका होता है। बाकी जो प्राइवेट होती है वो किसी न किसी से एफिलिएटेड होती हैं। ये एक मेजर मोटा माटी डिफरेंस है, इतना ही नहीं होता है, बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी देखिए अभी मैं आपको और इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट भरना चाहिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना। तो देखिए, और अगर आप 50 दिनों में, ठीक है ना, अब समय कम बचा है, और अगर आप चाहते हो कि आपका BLLB में एडमिशन सिक्योर हो तो आप हमारी योद्धा बैच को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, आप पढ़ सकते हो। बच्चे पढ़ना चालू कर चुके हैं, क्योंकि हमसे बच्चे बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर एक ऐसा कोर्स लाइए जो कम समय में बेहतरीन कोर्स हो, मतलब पावर पैक्ड कोर्स है। तो योद्धा बैच उसी में का है। और अगर आप 9 मार्च से पहले अगर आप लेते हो HOLI कोड यूज करके तो आपको 2000 में मिल जाएगा। मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है। लॉ के कोर्सेज 50-60 हजार के मिलते हैं, आपको पता होगी, ठीक है। हमने इतना अफोर्डेबल इसको बनाया है कि 2000-2500 में आप लॉ के कोर्सेज कर सकते हो, जिसमें हम आपको लीगल स्टडीज भी पढ़ाते हैं, आपको पॉलिटिकल डोमेन भी, 2 डोमेन पढ़ाते हैं, साथ में आपको हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज पढ़ाते हैं, और साथ में हम आपको क्या देते हैं, जनरल टेस्ट के 3 सब्जेक्ट देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। नीचे फिर हमने प्राइवेट की सारी यूनिवर्सिटीज डाल दी हैं, सारी लिस्ट डाल दी है। आपको अगर लगता है तो प्राइवेट भर दीजिएगा, अदरवाइज प्राइवेट आप छोड़ भी सकते हो। अब हमें क्या भरना चाहिए सर, तो देखिए मिनिमम जो मैं बता रहा हूं, एक बच्चे को एक लैंग्वेज लेना चाहिए जो मेजरली इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि आप लॉ प्रोफेशन में जा रहे हो तो आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते, ठीक है ना। ठीक है, आप जाओगे ना सुप्रीम कोर्ट में, सारी चीजें वहां बहस भी इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। तो आपको आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते, ठीक है ना। आप लॉ प्रोफेशन में जा रहे हैं, जो अच्छी अच्छी किताबें मिलेंगी सारी इंग्लिश में ही मिलेंगी, ठीक है। तो इंग्लिश ही आपका लैंग्वेज हो जाएगा स्टडी और सोचने समझने हर चीज का। दूसरा है आपका कि आपको लीगल डोमेन जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लॉ पढ़ने जा रहे हो, लीगल डोमेन के बिना कैसे ही काम चलेगा, ठीक है। और कई जगह मांगा भी जा रहा है मेजर यूनिवर्सिटीज में। तीसरा आपका जनरल टेस्ट हो गया, और चौथा अगर आप साथ में पॉलिटिकल डोमेन भी पढ़ लेते हैं, हल्का फुल्का, पढ़े ना पढ़े फॉर्म जरूर भर दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल के लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी आसाम में आपका काम बनेगा, बाकी एक यूनिवर्सिटी अगर छोड़ दो तो बाकी सारी आप इन 3 सब्जेक्ट से कवर कर सकते हो, जनरल टेस्ट, लीगल और लैंग्वेज से। ये 3 अगर आप भर रहे हो तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी भर सकते हो, आप गुरु घासीदास भी भर सकते हो, ठीक है ना, आप महात्मा गांधी ये भी भर सकते हो, अंतरराष्ट्रीय हिंदी, आप BHU भर सकते हो, साउथ बिहार, हरि सिंह गौर, सागर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न, ये सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल की भर सकते हो, ठीक है ना। और स्टेट वाली तो भर ही सकते हो जो 2 की 2 बची, ठीक है ना। तो ये BLLB की फॉर्म फिलिंग गाइडेंस सीरीज थी, इसमें हमने आपको बताया क्या भरना चाहिए। ये लिस्ट बहुत बनाने में मेहनत लगी, इसीलिए टाइम लगा बच्चों, क्योंकि आप देखोगे जब ना, यहां पे देखिए मैं आपको दिखाता हूं, एक एक यूनिवर्सिटी खोल के उसमें देखना पड़ता है कि वो कोर्स है कि नहीं। BLLB हर जगह कोर्स है भी नहीं, तो उसके बाद एक एक शॉर्टलिस्ट करना कि कौन डोमेन में बस है, कौन लैंग्वेज में बस है, कौन जनरल टेस्ट में बस है, और इसके बेसिस पे फिर एक PDF आपको एक शॉर्टेड फॉर्म में PDF देना, ताकि आपका उससे हेल्प हो पाए, ठीक है ना। ये हमारी एक्सपर्टीज है। हम चाहते तो वीडियो इसको जिस दिन फॉर्म आया उसी दिन बना देते, काफी लेट हुआ क्योंकि हम इसमें बनाने में मेहनत कर रहे थे। हम चाहते थे कि आपको डाटा ऐसा दे कि आपका काम बन जाए। आप बस फॉर्म में भर दो कि लैंग्वेज भर दिया, इंग्लिश, लीगल भर दिया, जनरल टेस्ट और यूनिवर्सिटी जो जो लिखा है नाम भर दिया, और कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। और आप एक जगह कॉपी पे लिख के आगे चिपका लो कि इतनी यूनिवर्सिटी मैं टारगेट कर रहा हूं, इतने सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, और तैयारी चालू कर दो आज से ही। योद्धा बैच आप basicशिक्षा.com से भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ना चालू कर दो बस। क्योंकि अगर आपको, ठीक है ना, लॉयर बनना है, ठीक है, और BLLB कोर्स करना है, ठीक है, क्योंकि 12th के बाद लॉ के फील्ड में जाने के लिए इससे बेहतरीन और यही एकमात्र कोर्स है। नहीं तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा 3 साल का, फिर आप LLB में आओगे 3 साल, तो आपको लॉ करने में 6 साल लग जाएगा। बट अगर आप BLLB करते हो तो 5 साल में ही आपके पास पूरा ग्रेजुएशन BA भी हो गया आपका साथ में, और आपका लॉ का भी हो गया। तो ये आपके लिए एक एडवांटेजेस डिग्री है, ठीक है। फीस थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी सीटें कम होती हैं, कंपटीशन इसमें ज्यादा होता है, ठीक है ना, बट ये कोर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। BLLB में आप 5 साल के अंदर ही 12th के बाद ही पढ़ना चालू कर दोगे। तो जिन्होंने अभी से सोच लिया हमको लॉ फील्ड में जाना है,
उनके लिए कोर्स है, ठीक है। बाकी कोर्स के बारे में डिटेल वीडियोस भी हम लोग अलग अलग बना के बताएंगे। आपके ब्रज किशोर सर पढ़ाएंगे जो BHU से LLB कर रहे हैं, ठीक है, फाइनल ईयर सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करते हैं सर, ठीक है ना। तो वो आपको डिटेल में एक एक चीज लीगल स्टडीज आसान करके पढ़ाते हैं, जो हमारे यहाँ लीगल मेंटर है, ठीक है। आपको एक एक चीज अच्छे से समझाते हैं पूरा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली हर चीज वो करते हैं, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट आते जाते रहते हैं अक्सर सर, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी के अभी ये डिसाइड कर लो कि अगर हमको लॉ करना है तो ये यूनिवर्सिटी है और आज से पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीटें कम है। इसलिए नहीं कि बहुत कठिन हो गया है, इसलिए क्योंकि इसमें सीटें बहुत लिमिटेड है, हर जगह सीटें कम है, 70 प्लस कुछ सीटें हैं BHU में, इस तरीके से हर जगह सीटें कम है, तो आपके लिए कंपटीशन ज्यादा है। बट मेहनत करने वाले को हर एक वो चीज मिल जाती है जो वो चाहता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन फ्यूचर लॉयर या जज बनना चाहता है, कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहता हूं। और आओ ये फॉर्म भर दो, इसके बेसिस पे आप जाके अपना लॉ का सारा, ठीक है। और आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या भरना है। मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही है, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और आपका क्या लीगल स्टडीज। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एकदम खुश रहे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।